हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, नए नए मंत्र लेके आता हूं। दोस्तों, आज एक और छोटी सी जानकारी जो आपके लिए बेहद खास है, वह मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, आज जो मैं मंत्र लेके आया हूँ वह ग्रामीण मंत्र है और माँ काली का मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से किसी भी आती हुई मूड को आप पलटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा जो किसी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई साधक किसी व्यक्ति पर मारण प्रयोग कर देता है, तो उस मारण प्रयोग के माध्यम से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कोई तांत्रिक ऐसा कार्य ना करे जिससे जन कल्याण की भावनाओं को ठेस पहुँचे। दोस्तों, आज उस मारण क्रिया को पलटाने, उसे वापस भेजने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा मंत्र जो महाकाली का मंत्र है और वो गुप्त मंत्र है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, इस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा और बताए गए विधि अनुसार इसे सिद्ध करिएगा, जरूर सफलता मिलेगी। दोस्तों, आइए जानते हैं उस मंत्र के बारे में। फिर हम जानेंगे उस मंत्र को कैसे सिद्ध करेंगे। फिर हम जानेंगे उसका प्रयोग हम कैसे और कहाँ पर कर सकेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं वह मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को, काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली, दोनों हाथ बजावे ताली, पीती भर भर रक्त प्याली, मरगट बसे माँ काल का, सिंगी चढ़े माई, काकड़ बेटा जोगी ने ऐसी शक्ति चलाई, चले जोगी की शक्ति हाड़ कलेजा खाई, शिमरू मात काल का पलक झपकते आई, खड़क मारे काल का तुरंत शक्ति पलट जाई, जिसकी भेजी शक्ति वह के पास जाई। इसी घड़ी इसी वक्त कर तमाशा दिखाई, मेरा वचन काटे, पुत्र कारा गोरा का कलेजा फाटे, काली लजावे, शंकर की आन फिर जावे, सत्यनाम आदेश गुरु का, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरे मंत्र ईश्वर वाचा, वाचा चुकेगा उबा सुकेगा, धोबी के कुंड में ऊंधे मुख झूलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा मंत्र था। इस मंत्र को आप ध्यानपूर्वक पहले किसी कागज़ पर लिखकर कंठस्थ याद कर ले। उसके बाद इस मंत्र को किसी नवरात्रा में हमें सिद्ध करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नवरात्रा प्रारंभ होती है, आप पहले मैं जो आपको सामग्री की बता रहा हूँ वह किसी दुकानदार से प्राप्त कर ले, उसके बाद ही इस साधना को करें। दोस्तों, सबसे पहले किसी अमावस के दिन ही हमें निम्नलिखित सामग्री प्राप्त कर लेनी है, जैसे कि हमें अखंड ज्योत के लिए एक तेल का दीपक, थोड़ी सी रुई, 500 ग्राम के आसपास हमें मीठा तेल ले लेना है, 100 ग्राम मिठाई, 100 ग्राम गूगल, 100 ग्राम लूबाद, साथ ही सूखे कंडे को हमें कहीं से प्राप्त कर लेना है। अब हमारे पास माला फेरने के लिए एक रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए।
साथ ही आसन जो कि काला होगा वह हमें प्राप्त कर लेना है। अब एकम तिथि को हमें रात्रि काल लगभग 7 से 8 बजे के बीच या उससे बाद भी आप इस साधना को कर सकते हैं। तब हमें साधना या तो किसी शमशान घाट में आप कर सकते हो, और अगर आपके आसपास कहीं पर महाकाली का अगर मंदिर हो वहाँ भी साधना को किया जा सकता है। दोस्तों, अगर मंदिर ना मिले तो आपको शमशान घाट में चले जाना है, लेकिन ये साधना रात्रिकालीन है। दोस्तों, हमें शमशान घाट में जाना है, साथ निम्नलिखित सामग्री जो बताई गई थी आपको वो हमें साथ में ले जाना है। अब वहाँ पर काला आसन बिछाकर हमें बैठ जाना है। साथ ही हमें एक चाकू ले जाना है। अब पहले हमें निम्नलिखित सामग्री में जोड़ लेना है, जैसे कि पहले अगरबत्ती लगा लेना है, तेल का दीपक लगा देना है, मिठाई हमें वहाँ पर रख देनी है, गूगल और लुबान को मिक्स कर आहुति के लिए हमें तैयार कर लेना है। सूखा कंडा में घर से ले जाना है, इसे वहाँ पर जला लेना है। अब उसकी राख के अंगारों पर हमें आहुति देना है, वहाँ पर बैठ जाना है, इस मंत्र को उच्च स्वर में जपना है। साथ ही इस रुद्राक्ष की माला को हमें फेरना है। रुद्राक्ष की माला को फेरते हुए जाप करना है, 108 बार जाप करना है, 108 बार आहुति देनी है। दोस्तों, हमारा मंत्र इस प्रकार हर दिन एकम तिथि से लगाकर नवमी तिथि तक नित्य ऐसे ही जाप करना है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, तेल का दीपक हमें अपने घर पर एक अखंड जो जलानी है वो हमें घर पर रखना है। किसी ऐसे पात्र में हमें भर कर रख लेना है जिसमें तेल ख़त्म ना हो, और उसकी जोत 9 दिन तक जलती रहे। दोस्तों, अब हमें शमशान घाट से घर आ जाना है। इसी प्रकार से हमें नित्य 9 दिन तक यही क्रिया करनी है। अब जब हम 10वें दिन लास्ट वाले दिन इस साधना को करने जाए, उससे पहले कुछ सामग्री और हमें दुकान से प्राप्त कर लेनी है। सामग्री को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें कोई भूल चूक ना हो, नहीं तो आपको हानि भी हो सकती है। सामग्री इस प्रकार से 7 दीपक को जलाने के लिए हमें पहले तेल प्राप्त कर लेना है, 100 ग्राम मिठाई, 21 नींबू की माला हमें घर से बनाकर ले जानी है, 5 कपूर की बत्ती हमें ले लेनी है, एक पुष्पमाला जो कि गुलाब की हो, इत्र की शीशी अच्छी सुगंधित हमें प्राप्त कर लेनी है, 5 अंडे हमें प्राप्त कर लेना है, बकरे की कलेजी हमें किसी दुकानदार से लाना पड़ेगी, 100 ग्राम चने, 100 ग्राम मिक्सचर, 500 ग्राम नारियल के गोले किसी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे, 100 ग्राम पतासी, 7 दीपक, एक काला आसन, रुद्राक्ष की माला, 200 ग्राम गूगल, 200 ग्राम लुबान, 7 भात की दाल हमें पका कर ले जानी है घर से, 2 लड्डू, 2 गोबर के उपले कंडे हमें घर से ले जाना है, 1 शराब की क्वार्टर लाल के हमें ले जाना है, माता रानी के लिए एक चुनरी ले जाना है, और जो लाख के पाटले 2 चूड़ियों में लानी है, एक हमें माँ के लिए काला रुमाल ले आना है, साथ ही बिंदिया हमें लानी है। दोस्तों, ये सामग्री हमें जोड़कर शमशान घाट में 10वीं तिथि को सारे सामग्री जोड़कर ऐसे ही हमें दीपक जला देना है, अगरबत्ती लगा देनी है, सामग्री सभी प्रकार की जोड़कर
गोबर के कंडे को जलाकर उसके ऊपर जो गूगल और लोबान और 200 ग्राम घी मिक्स करके, साथ ही जो हमने 200 ग्राम 500 ग्राम जो नारियल के गोले होते हैं वे हमें उसमें काट लेना है। साथ ही जो चावल के पोहे होते हैं जिन्हें आहुति देने के लिए लोग लाते हैं वह भी हमें थोड़ा ले आना है और इस प्रकार से आहुति का सामान तैयार कर लेना है। अब दोस्तों काले आसन पर हमें बैठ जाना है और उस काले रुमाल को हमें आगे बिछा लेना है। उसके ऊपर ये सामग्री हमें सब चढ़ा देनी है। नींबू की माला वहाँ पर चढ़ा देनी है, गुलाब की माला भी चढ़ा देनी है, इत्र आदि सामग्री में चढ़ाकर उच्च स्वर में इस मंत्र को जपना है, साथ ही आहुति देनी है। दोस्तों इस प्रकार 108 बार इस मंत्र का जाप करना है, मालाएं फेरनी है और जाप आहुति देनी है। हमारा मंत्र प्रबल रूप से वहाँ सिद्ध हो जाएगा। अब हमें घर आ जाना है। अब दोस्तों जब भी बरसात का टाइम हो तब यह हमें ध्यान रखना है कि पहली बार पानी गिरा हो और वह पानी किसी नदी या तालाब में बहकर जा रहा हो। अब हमें उस बहते हुए जल के पास जाना है, साथ ही गोबर के कंडे को एक तरफ से जलाकर अपने हाथ में पकड़ लेना है, दूसरी तरफ से हाथ जलेना और उसके ऊपर थोड़ा सा गूगल, थोड़ा सा लुबान, थोड़ा सा घी हमें आहुति के रूप में दे देना है। अब एक हाथ में रुद्राक्ष की माला को लेकर उस गोबर के कंडे को लेकर उस बहते हुए पानी में उतर जाना है। अब इस मंत्र का वापस से 108 बार जाप कर उस जलते हुए कंडे को उस पानी में छोड़ दे। आपका मंत्र वहाँ से चालू हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल उठता है कि इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ने मारण प्रयोग किया है, मूड चलाई है। दोस्तों जब आप बताई गई विधि अनुसार इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तब कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर शक्ति भेजेगा, मूड भेजेगा, मारण क्रिया भेजेगा तो आपको वह शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। जब भी ऐसी कोई शक्ति आपके ऊपर भेजे, इस मंत्र को जपते हुए सिर्फ मात्र एक बार जपना है और उस शक्ति के जिस तरफ से शक्ति आ रही है उधर फूंक मार देना है। शक्ति विफल हो जाएगी और जिस तांत्रिक ने ये षटकर्म किया है उसके पास आएगी। दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। साथ ही आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।